ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर ने क्या सबकी पॉलिटिकल लाइंस को एक तरीके से डीरेल कर दिया? क्या सब मजबूर हो गए अपना स्टांस बदलने के लिए? बीजेपी मजबूर हो गई? गरिमा जी, गरिमा जी, दो तीन बातें थोड़ा आप ध्यान में दीजिएगा सर प्लीज। आरपी सिंह साहब पूरी डिबेट में इस विषय पर ही नहीं आए, एक होशियार प्रवक्ता के रूप में आपसे लड़ते रहे। पहले तो उनका एक झूठ में साफ कर दूं, कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा आदेश नहीं हुआ समाजवादी सरकार में कि मुस्लिम गांव को बिजली जाएगी या हिंदू गांव को जाएगी। न बिजली के फीडर इस तरह होते हैं कि ये मुस्लिम गांव का फीडर है, ये हिंदू गांव का फीडर है। एक फीडर पे लाइन होती है, एक जगह से चलती है, आखिरी समय तक जाती है। कुछ इनकी पेड न्यूज टाइप के होंगे जिन्होंने कुछ छाप दिया होगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ऐसा कोई ऑर्डर हो तो मुझे दिखा दें। एक बात। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है, पूरी तरह कमजोर दिखी है, और जो मोदी की वजह से देशों में विदेशों में डंका है वो मामला पूरा शटर हो गया। आपका सवाल थोड़ा आपने पूछा, वो थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ लेती कि आपको ऐसे सांसदों को क्यों भेजना पड़ा अपने डेलीगेशन में जिनको कहते कहते आप पाकिस्तानी एजेंट तक कह जाते थे। आप एलओपी के लिए क्या क्या बोलते थे, अपोजिशन के सांसद के लिए क्या क्या बोलते थे। और भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स की इस निचलेपन पे ले आई कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स होती थी, अंतर्राष्ट्रीय माहौल ऐसा नहीं था, न अमेरिका ने दूसरे देशों में घुस के टेररिज्म के खिलाफ हमले किए थे, न यूरोप ने किए थे। इनको कोई बताता नहीं था, इनकी कोई चर्चा नहीं करता था। लेकिन आज दौर ऐसा है कि इंटरनेशनल लेवल पर टेररिज्म के खिलाफ एक पूरा कंसेंसस बना हुआ है। कई देशों ने हमला किया है और भारतीय जनता पार्टी इसे भुनाने के लिए आगे बढ़ी है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी ने कमजोरी यह साबित की कि इस पूरे डिप्लोमेटिक यात्रा में पहली बार मोदी जी अपने दोस्तों से अपनी मदद की घोषणा नहीं करा पाए। पहली बार उनको जरूरत पड़ी अपोजिशन के सांसदों को इनकी पार्टी की बात रखने के लिए, देश की बात रखने के लिए। और मैं ये शर्मनाक है कि आप किसी को अपना वकील हायर करें, वो आपका मुकदमा लड़े और उसके बाद बाहर आके आपके ही कार्यकर्ता कहने लगे कि देखिए ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश का कोई सांसद जाता है तो संसद के अंदर जो एक दूसरे का क्रिटिसिज्म होता है वो मुद्दा नहीं बना सकता। शशि थरूर के लिए लेकिन इस सक्सेस को उदयवीर जी, ये तो बात का चैप्टर है ना, ये तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेलीगेशन भेजने के बाद का चैप्टर है। उसका पहला चैप्टर ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में बाकायदा हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने 300 किलोमीटर तक घुसकर वार किया। ये सीडीएस ने रॉयटर्स को और ब्लूमबर्ग को कहा। तो ये सक्सेस, ये किसकी सक्सेस हुई? सफलता किसकी हुई? ये इस देश की सफलता है, इस देश की सफलता है, सेना की सफलता है, और सरकार जो है उसको भी श्रेय मिलेगा, मैं मना नहीं कर रहा। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की भी सक्सेस हुई ना भाई, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, उसकी भी तो सक्सेस हुई। अगर ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट होता तो इस तरीके से न करता, न इसे अपोजिशन की जरूरत पड़ती बाहर रखने की, न ये करता कि डिप्लोमेटिक लेवल पे विपक्ष का साथ ले और तुरंत निकल पड़े देश में विपक्ष का प्रचार के खिलाफ। ये घरेलू पॉलिटिक्स को छोड़ दिया ना बीजेपी ने, वोट लूटने के लिए घरेलू पॉलिटिक्स को छोड़ दिया बीजेपी ने। जब बारी आई देश को रिप्रेजेंट करने की तो सबको साथ लेती भी तो दिखी। छोड़ देती अगर तो भी सवाल उठाता विपक्ष। अगर गरिमा जी सबको साथ लेते तो जब एयरबेस में सैनिकों से मिलने जाते तो किसी अपोजिशन के लीडर को भी साथ लेके जाते। अगर सबको साथ लेके चल रहे होते तो रैलियों में जाके झूठी अपनी पीठ नहीं ठोकते, सेना का अपमान नहीं करते, इनके सांसद ये घोषणा नहीं करते, इनके नेता ये घोषणा नहीं करते कि सेना मोदी जी के पैरों में पड़ी है, कदमों में पड़ी है। ये अब इक्के दुक्के भाई आरएस पठानिया को, विजय शाह को और रामचंद्र जांगड़ा, ये 3 चेहरे निकाल दीजिए बीजेपी से। 240 सांसद जीत कर आए ना, 240 सांसद हैं, फिर राज्यसभा के सांसद हैं, सारी बीजेपी से 3 चेहरे निकाल दीजिए। आप इनको नहीं, एक चेहरा भी मत निकालिए, सबको निकाल दीजिए। सवाल ये नहीं है कि चेहरों ने क्या कहा, सवाल ये है कि जब चेहरों ने सेना के खिलाफ बोला
तो बीजेपी ने क्या कार्रवाई की? सवाल ये है, आप कहते हैं सब्जुडाइज है, आप कार्रवाई कर दी है विजय शाह पे, किसी कोर्ट ने रोक लगाई है क्या विजय शाह पे कार्रवाई करने से? कोर्ट तो कह रहा है कार्रवाई करिए, फिर भी आप नहीं कर रहे। तो सवाल यह है कि सेना के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ कुछ कदम उठाई? नहीं उठाई। सवाल यह है कि मौन सहमति है। सवाल यह है कि अमित शाह अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए पूरी सेना के ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा देते हैं। और सवाल ये भी है क्या, सवाल ये भी है क्या कि वो बड़े चेहरे आप ही के साथ जो कांग्रेस खड़ी है, शशि थरूर अगर देश का पक्ष रखते हैं स्ट्रांगली, सलमान खुर्शीद ने अगर देश का पक्ष रखने के लिए कुछ बातें कह दी, तो सुपर प्रवक्ता हो गए वो भारतीय जनता पार्टी के। कहा तो शाना बशाना साथ खड़े होने का वादा था ना, कि भाई कंधे से कंधा मिलाकर विपक्ष साथ खड़ा है। षड्यंत्र है, विपक्ष साथ खड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डेलीगेशन बनाने दिन से ही ये प्रयास किया है कि पार्टियां किसी तरह अनकंफर्टेबल हों। अरे आप ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं, उसी ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों डिस्कस नहीं करते कि किस किस को आप ले जाना चाहते हैं? क्यों जरूरत पड़ती है कि आप इंडिविजुअली कॉल करते हैं, लीडर को नहीं बताते? अरे ऑल पार्टी मीटिंग में बैठते, जो जो जरूरत थी बताते। भारतीय जनता पार्टी खुद ही डिस्प्यूट करना चाहती है, क्योंकि वो इस कमजोर टर्फ पे है, वो नहीं चाहती, वो सेना की जीत को अपनी जीत बताना नहीं ऑलरेडी। लेकिन जिस पॉलिटिक्स की आप उदयवीर जी, भाई जब राहुल गांधी, हालांकि सुप्रिया जी से मैंने सवाल पूछा था, राहुल गांधी ने खुद माना गुजरात में कि कांग्रेस के भीतर बीजेपी की बी टीम है, जब तक हटाएंगे नहीं गुजरात नहीं जीतेंगे। क्या डिबेट तो ये सुप्रिया जी कम समझ नहीं पाई। नहीं, मेरे सवाल जायज पूछा है सुप्रिया जी, कुछ अलग हो गया भाई गुजरात में राहुल गांधी ने कहा, सवाल जायज, आप यही सवाल पूछ रहे हो चुकी है, आप डिबेट से विषयांतर हो चुकी है। प्लीज डिस्टर्ब आप बिल्कुल विषयांतर नहीं कर रही हो सुप्रिया जी। सवाल ही यही है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की पॉलिटिक्स, देश की पॉलिटिक्स में चेहरे मोहरे गड़बड़ाए हैं क्या? स्टेटमेंट पे बात करिए, आप उस पर बात नहीं करना चाहती। मैंने सवाल ही किया आपसे, ये गलत आरोप है। आप मत करिए ना, ये गलत आरोप है। सवाल यही है भाई, आप विषयांतर हो रही हैं। ना मोहरा पलटे ना सुप्रिया जी, आप किसी और भाई मैंने राहुल गांधी पर सवाल पूछ लिया, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बात बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल है, प्लीज अच्छा एक सेकंड रुकिए सुप्रिया, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। उदयवीर जी पूरा करिए जरा बात अपनी। देखिए, पॉलिटिकल लेवल पे संगठनात्मक बातों में बहुत सारी डांट डपट क्रिटिसिज्म लीडर्स करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर अखिलेश यादव जी भाषण देते हुए अपने वारकरों को डांटें, किसी की कोई कमजोरी उजागर करें, तो उसे देश के स्तर पे हम जनरलाइज कर दें। दोनों को बिल्कुल गलत तरीके से आप इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हमारी सरकार में हमारे सीनियर लीडर्स हमारी पार्टी को डांटते थे, समझते थे ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल मैटर है, और मुझे लगता है जो इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं सांसद, उनको धन्यवाद देना चाहिए। विपक्ष के लीडर्स को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष के लीडर टाइट होके कह देते अपने नेताओं से कि आप नहीं जाएंगे, तो 90% लोग नहीं जाते। अच्छा ठीक है, उनको क्रेडिट देना चाहिए कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स को पीछे रख के यूसुफ पठान को ममता बनर्जी ने मना कर दिया, तो यूसुफ पठान नहीं गए, अभिषेक बनर्जी को नॉमिनेट किया, चले गए। सुप्रिया जी ये सवाल गलत कैसे हो गया कि आपके सबसे बड़े नेता अगर गुजरात में ये कहते हुए दिखे कि, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया, मैं कोई ढका दबा स्टेटमेंट यहाँ पर कोट नहीं कर रही हूँ, कि कांग्रेस में बीजेपी के लिए काम करने वाले बहुत सारे नेता हटाएंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं, और वो जो G26 था वो भी कांग्रेस का ही ग्रुप था ना, ऐसी स्थितियां हैं क्या? ये सवाल कहां से गलत हो गया? गरिमा जी आज मुझे थोड़ा सा, मैं काफी विस्मित हूं कि आपको क्या हो गया आज। आप बिल्कुल विषयांतर हो चुकी हैं। आपने डिबेट शुरू किया एक टॉपिक से, वो टॉपिक ही खैर गलत था, क्योंकि बीजेपी तो लगातार मुसलमानों को गाली दे रही है, अमित शाह कह रहे हैं उनको ऑपरेशन सिंदूर से दिक्कत है। फिर आप राहुल गांधी के 2 महीने पहले के बयान पर चली गई और उसको शशि थरूर से करने लगी। मैं आपसे दोबारा से एक बात कहती हूँ, आज का जो विषय है ना, अरे सुन लीजिए, 47 की भी बात होती है ना इस देश में। मेरी बात सुनिए। नहीं, अब आप आरोप लगाएंगी तो जेन्युइन बात कहिए, मैं स्वीकार करूंगी। 47 की भी बात होती है ना, दीजिएगा अब, क्योंकि आप एंकर हैं, आपका हॉट माइक है तो आप बोलती जाइएगा, थोड़ा बोलने दीजिए मुझे 10 सेकंड। आप भी सुनने का मादा रखिए। आज मुद्दा क्या है?
आज मुद्दा यह है कि सीडीएस ने ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को एक इंटरव्यू में कुछ कहा, उसको सरकार नकारती है। सरकार के चरण सीडीएस ने कहा, क्या कहा जरा बोल दीजिए। मैं चाहूंगा कृपा करके सीडीएस का इंटरव्यू चला दीजिए। सरकार ने ये कहा, सीडीएस ने कहा, बोलिए, बीच में मत बोलिए। सीडीएस ने क्या कहा वो चला दीजिए। बार बार झूठ परोस रही है देश के सामने। सीडीएस ने कहा कि वी फ्लू ऑल जैट्स अगेंस्ट बीच में मत बोलिए, फिर मैं इनके बीच में बोलूंगी। यू आर रिक्वेस्टेड। हाँ सुप्रिया, देखिए, बीजेपी को कुछ बोलने का हक नहीं है, इसलिए हक नहीं है, चले थे सिंदूर घर हक नहीं है। इस देश की औरतों ने प्रतिकार किया, कह दिया फेक न्यूज है। आपके लोग टीवी चैनल पर जाकर बोलते थे, मुझे क्यों हक नहीं है? मैं देश में ज्यादा वतन परस्त हूं आपसे। आपकी क्या बेवकूफी की बात है? आप ये बोलेंगे तो मैं लगातार बोलूंगी। ये क्या खटारा बोलना शुरू कर देते हैं? क्या इससे बहस की जा सकती है? एक सेकंड सुप्रिया जी, आप भी जानती हैं सबसे बड़ा सवाल पर ये होता नहीं बाकी चैनल्स की तरह, जानती है ना ये आप भी जानती हैं, आरपीसी भी जानती है। मैंने सबसे ज्यादा मौका दिया आपको, ठीक है? क्यों मेरे बीच में बोल रहे हैं? ओके, मैंने रोक दिया उनको। आरपी सिंह, अब मैं लगातार इनके, अच्छा 10 सेकंड में सुप्रिया जी अपनी बात, इनके बीच में मैं बोलूंगी। 10 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए। आज असलियत यह है, सीडीएस ने कुछ कहा, इनके लोग उनको उनके विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। आज असलियत यह है कि एक भी बड़ा देश हमारे साथ नहीं खड़ा। अमेरिका कह रहा है उसने सीज फायर कराया, नरेंद्र मोदी चुप है। संसद का विशेष सत्र कब होगा? हम दुनिया भर में जाकर अपनी बात करेंगे। अपने देश के विशेष सत्र को कब बुलाएंगे? प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में कब आएंगे? सवाल इस बात का है। ओके सुप्रिया जी। आरपी सिंह, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद आरपी सिंह बोलेंगे, मैं बोलूंगी। ठीक है सुप्रिया जी, ठीक है, मत नाराज होइए। आरपी सिंह, ऑपरेशन सिंदूर में घर घर सिंदूर बांटने पर विड्रॉ करना पड़ा ना भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि ऑफ लेट ईच एंड एवरीथिंग ये डिपेंड है पॉलिटिकल नफे पर और नुकसान पर। पहली बात, हमारे यहाँ से ऐसा इस प्रकार का कहीं भी कोई रचना नहीं रची गई। टेलीविजन चैनल चुप रहना पड़ा। सुप्रिया बहन का आज का एक ट्वीट है, सुप्रिया बहन का आज का ट्वीट है, एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी, फिर विदेश में डेलीगेशन दाना खाने भेजे। ये अब भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने, बहुत सारे प्रवक्ताओं ने अलग अलग डिबेट्स में ये कहा कि सिंदूर भारतीय स्त्री का गौरव है, बांट भी रहे हैं तो क्या हर्ज है। खैर बाद में उसे फेक न्यूज बताकर किनारा भी किया गया। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।